सो हेलो गाइस, वेलकम। मेरा नाम है सुमित। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपके जो प्रश्नावली 1.2 है उसके दूसरे क्वेश्चन के इन तीनों पार्टों को हल करने जा रहे हैं बिना किसी डाउट। तो चलिए पूरी वीडियो वॉच करना है एंड जो आपका क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझ लेना है एंड जो मैं समझा रहा हूँ उसे भी अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना लोलू पोलू क्वेश्चन नहीं है। ये आपके MP बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, जो सी भी बोर्ड है आपकी पूरे इंडिया में जितनी भी बोर्ड है ना उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे तगड़ा क्वेश्चन यही है, ठीक है। ताकि इनमें से जो तीनों क्वेश्चन है ना इसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में, 1 नंबर में या 2 नंबर में, किसी आ सकता है लेकिन, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से लिख लेना है, अच्छे से समझ लेना है। कोई और सा क्वेश्चन आए ना आए इसको तो कर ही लेना है। तो आपका क्वेश्चन बनता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। पूर्णांक बोले तो जिसमें दोनों संख्याएं होती है, प्लस की भी और माइनस की, धनात्मक ऋणात्मक संख्या जिसमें होती है उसे कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक एक प्रकार की संख्याएं होती है, ठीक है। निम्नलिखित यानी नीचे लिखी हुई संख्याएं युग्म 26 और 91 का क्या हो गया, युग्म हो गया। इसका क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या करनी है, ज्ञात। फिर इसके बाद ये बोल रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी कि जब हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिए होंगे उसके बाद ये बोलेगा हमसे जांच करो भाई कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है ना 26 और 91 है ना गाइस, 26 और 91 आपको दे रखा है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो गाइस एक बात हमेशा पल्ले गांठ बांध लो कि जो होता है ना एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना होता है ना जब भी हमें, तो हम कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड। अगर आपने अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं पता है आपको क्या होती है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अगर आपको नहीं पता है अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, तो ये जो आपकी प्रश्नावली है ना इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इसके पहले क्वेश्चन में जाना है, इसी प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन में, ठीक है। इस चैनल पे मैंने बताया कि वो क्या होता है, ठीक है। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है, 91 का और 26 का। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे 6 दे रखा है, तो पूरी संख्या किससे कटेगी, 2 से। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13, 1 एकम 1। और ये किससे कट जाएगा, 7 एकम 7। ये 2 इसको दे देंगे कितनी बार में, 13, 13 एकम 13, 1 एकम 1। अब देखो इसके जो अभाज्य गुणनखंड ये निकले हैं ना, इन्हें क्या कहते हैं, गुणनखंड। 26 के क्या निकले हैं, 2 गुणा 13 गुणा 1, ठीक है। और इस 91 के कितने निकले हैं गुणनखंड, 7 गुणा 13 गुणा 1। अब देखो इसमें एक चीज़ कॉमन दिखेगी आपको, जैसे कि यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो जो चीज़ दोनों में कॉमन दिखती है, दोनों में होती है, वो हो जाता है आपका एचसीएफ। यानी 13 इसमें दोनों में है तो क्या हो गया, 13 कॉमन हो गया। 1 इस दोनों में है तो 1 आपका कॉमन हो गया। और जो कॉमन आते जा रहे हैं उन्हें आपस में गुणा कर लेना है, ठीक है। 13 गुणा करोगे 1 तो कितना आएगा, 13। मैं आपको पूरा इतने इजी तरीके से बता रहा हूँ जितना कि एक बच्चा भी समझ जाएगा, ठीक है। आप तो क्लास 10th में हो, आपको तो खैर आ ही रहा होगा समझ, और समझ आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। देखो गाइस अभी जो हमने इसमें ले लिया कॉमन चीज़ ले ली, उसका आपस में गुणा कर दिया, फिर हमारा जो एचसीएफ निकला है वो कितना निकला है, 13। कितना निकला है, तो गाइस आपको जो एचसीएफ निकला है वो 13 निकला है। एंड जो आपका एलसीएम निकला है, एलसीएम कितना निकला है, जो चीज़ कॉमन नहीं होती है उसे रख लेना है। यानी 2 कॉमन नहीं है, ये 7 कॉमन नहीं है, जो चीज़ दोनों में नहीं है उसे ले लेना है। यानी कि जो चीज़ कॉमन है उसे छोड़ दो, आप जो चीज़ नहीं ली है हमने उसे ले लो। ये चीज़ नहीं ली, इसे ले लिया। अब देखो ये तो दोनों में थे इसलिए हमने इन्हें छोड़ दिया, ठीक है। अब ये चीज़ नहीं थी तो इन्हें ले लिया। अब जो आपका एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ उसे ले लेना है एक बार, ठीक है। अब जो भी आपके पास आंसर आएगा वो हो जाता है आपका एलसीएम। कितना इजी है। अब देखो ये बोल रहा है हमें 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो हम करेंगे अभी जांच कर लेंगे अपनी, क्या कर लेंगे, जांच कि क्या भाई 2 संख्या है हमारे पास, 2 संख्या 26 और 91 दे रखी है, ठीक है। और एचसीएफ है गुणा एलसीएम, तो एचसीएफ आपका दे रखा है 13 गुणा एलसीएम,
182। जब आप इसका और इसका और फिर इसका और इसका गुणा करोगे ना, तो जो संख्याएँ आएंगी वो संख्या एक होगी, एक जैसी संख्याएँ होगी। देखो 26 और 91 का गुणा करोगे आप तो आपको मिलेगा 2366। एंड जब इसका भी आप गुणा करोगे ना, तब भी आपको 2366 मिलेगा। अगर ये दोनों संख्याएं बराबर मिल रही है तब तो ठीक है, और अलग अलग मिल रही है तो ठीक नहीं है, क्योंकि आपने इसमें गलती करी होगी, तब जाके आपकी यहाँ संख्याएं ठीक नहीं निकल रही। ठीक है, तो अपनी गलती सुधारना। अब देखो ये मेरी सही निकल गई तो क्या हो गया आंसर। ओके, अब देखो दूसरे पार्ट को अब करेंगे हल। 510 और 92 दे रखा है दूसरा पार्ट। 510 और 52 सॉरी 92 दे रखा है, 52 नहीं। अब देखो गाइस इसमें क्या चीज़ है, हमें फिर से अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं इनका। तो देखो 2 चौक 2 दूनी 4, एक इसको देंगे 2 पंजे 10, एक इसको देंगे 2 पंजे 10। अब किससे हो जाएगा, ये 3 से जाएगा, क्योंकि देखो 3 अट्ठे 24, एक इसको देंगे 3 पंजे 15, ये किससे जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 3 इसको 5 7 12 में 35, 17 एकम 17, 1 एकम 1। अब ये किससे जाएगा गाइस, 92 है तो 2 से, क्योंकि इकाई के स्थान पे 2 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 चौक 8, एक इसको देंगे 2 छः 12, और 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 23 एक अभाज्य संख्या, तो ये किससे कटेगा, एक खुद से कट जाएगा। और 17 भी अभाज्य संख्या थी तो ये खुद से कट गया। ठीक है, तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो ये भी खुद से कट जाएगी, 1 एकम 1, 5 10। अब जो है ना ये जो गुणनखंड निकले हैं 13 गुणा 13 है, इतना गुणा इतना, ठीक है इतना, जो 92 दे रखा है आपका 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 1। इनमें से आप देख लो आप कॉमन कौन सी है, 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है, ये कॉमन हो गया। ठीक है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, ये कॉमन हो गया। और कौन कौन सी कॉमन दिख रही है, बस यही 2 थी। तो जो आपका 2 आया है ना, इसको एक बार लिख लेना है, एक आया ना उसको एक बार लिख लेना है, इन्हें आपस में गुणा कर देना है। तो जो आपका एलसीएम निकला है वो कितना निकला है, 2। और जो आप एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम जो संख्या है दोनों में कॉमन नहीं आई थी उन्हें अब आपस में गुणा कर लेना है। देखो यहाँ पे ये संख्या नहीं आई थी दोनों में, ये संख्या नहीं आई थी। अब जो आपका एचसीएफ होता है ना उसे भी एक बार लिख लेना है। अब जो इन सबको आप जब करोगे ना आपस में गुणा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 23,460। अब ये बोल रहा है 2 संख्याओं का गुणनखंड, यानी जांच करनी है हमें। और जांच हम कैसे करेंगे, तो 2 संख्या है हमारे पास, कौन कौन सी दे रखी है, 510 गुणा 92, ये 2 संख्याओं का हमें गुणा करना है। और एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो एचसीएफ तो 2 दे रखा है और ये एलसीएम आपका इतना दे रखा है। आप देखो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं मैं इतने फास्ट कैसे इसको गुणा कर रहा हूँ, तो पहले मैंने कैलकुलेशन करके रख रखी है, इसलिए मैं इजी तरीके से आपको समझा के बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो इसे आपको खुद से करना है। क्या, ये जो मैं बता रहा हूँ ना इसे आपको खुद से करना है, ये जो गुणा कर रहे हो इसे आपने आप खुद से करनी है। अब इसको गुणा कर दो तो कितना आएगा, 86,920। इसको गुणा करो तो कितना आएगा, 86,920। ये हो गया आपका आंसर। अब देखो, अब जो है आपका आखिरी आता है आखिरी पार्ट, मैंने इसमें आपको करा दिया दूसरे पार्ट को हल। अब ये जो है आपका आखिरी पार्ट है, इसमें दे रखा है 336 और 54 का हमें करना है ये। अभाज्य गुणनखंड कर लो, गुणनखंड आएंगे दोनों में से जो कॉमन होगा वो हो जाएगा आपका एचसीएफ, और फिर जो चीज़ नहीं आएगी उन्हें आपस में गुणा करना है, और जो आपका एचसीएफ आए उसे भी उसमें गुणा करना, तो वो हो जाता है आपका एलसीएम। ठीक है, तो देखो ये किससे कट जाएगा, 2 से, 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 अट्ठे 16, और ये कैसे कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और ये कैसे कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये कट जाएगा 3 से, 3 से 23, 7 एकम 7, 7 एक अभाज्य संख्या इसलिए 7 से कट दिया। ठीक है, 1 एकम 1। अब देखो ये कैसे कटेगा, ये पीछे 4 दे रखा है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 एकम 2 अट्ठे 2 सत्ते 14, और ये कैसे कटेगा, 3 से, 3 निम 27, 3 3 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1। सिंपल है गाइस। 336 है, उसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 एंड 3 गुणा 7 गुणा 1 है ना। और जो 54 है उसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो 3 गुणा 3 गुणा 3 आया और गुणा में 1। अब इनमें से जो आपको कॉमन दिख रही है, मुझे 2 इसमें कॉमन दिखा है, इसमें 3 कॉमन दिखा है, इसमें 1 कॉमन दिखा, और कोई चीज़ कॉमन नहीं दिख रही है, तो जो आपको कॉमन दिख रहा है उसे ले लेना है। 2 को दिखा है, 1 बार ले लिया, 3 दिखा है, 1 बार ले लिया, 1 दिखा है, 1 बार ले लिया, इन सबको आप आपस में गुणा कर दो, कितना आएगा, 3 6 12,
3 दूनी 6 12, ठीक है। और जो आपका एलसीएम जो चीज़ कॉमन नहीं आई उन्हें आप लिख लो। आप ये चीज़ कॉमन नहीं आई, ये नहीं आया है, ठीक है, ये 7 नहीं आया है तो 2 गुना 2 कर लो। ये 7 नहीं आया तो 7 कर लो। ये 3 गुना 3 कर लो, ठीक है। और आपको जो एचसीएफ है उसे लिखना मत भूल जाना। एचसीएफ हमारा 6 है तो उसको भी लिख दिया मैंने। अब इन सबको आप जब आपस में गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 3024, ठीक है। पहले कैलकुलेशन कर रखी थी इसलिए आसानी से बता दिया। अब जो जांच है आपकी, जांच इजी है। आपकी जांच में ना 336 है, उससे गुणा करना है 54 से। 2 संख्याओं को आपस में गुणा करना है। जो आपका एचसीएफ है वो आया है 6 और जो एलसीएम है वो आया है इतना 3024। अब इसको जब आप आपस में क्या करोगे, गुणा करोगे ना, तो आपको जो आंसर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, यानी 18,144 और इधर भी 18,144, ठीक है गाइस। तो दोनों में सेम आंसर आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका आंसर एकदम सही है, आपका जो सवाल है एकदम सही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका जो पेपर में आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे। तो इजी है गाइस, आप ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो। देखो मैंने कितने आसान तरीके से बताया। प्रश्न संख्या डालनी है, ठीक है, उसके बाद जो आपका सवाल है उसको डालना है, फिर हल डालना दिया है, सब कुछ बिल्कुल। इसको एक बार देख लो, इस तरीके से आप आराम से करके लिख सकते हो, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको प्रॉपरली सब कुछ चीज़ बता दी है। एंड पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।